कहानी शुरू होती है एक तपती दोपहर से। शहर की सड़कों पर भीड़ है, शोर है, लेकिन इस शोर के बीच एक डर भी छिपा हुआ है। कुछ गुंडे एक आदमी को बीच सड़क पर बेरहमी से पीट रहे हैं। लोग देख रहे हैं, कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। तभी दूर से एक बाइक की आवाज आती है। धीरे धीरे वो आवाज करीब आती है और एक युवक वहां आकर रुकता है। गणेश, जिसे लोग गना कहते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और अगले ही पल गुंडों पर टूट पड़ता है। एक एक कर सबको जमीन पर गिरा देता है। आदमी को उठाकर खड़ा करता है और बस इतना कहता है, गलत को देखकर चुप रहना भी गलत है। लोग हैरान हैं, लेकिन गना बिना रुके वहां से चला जाता है। गना पहले आर्मी में था, एक बहादुर सैनिक जिसने कई मिशन पूरे किए। लेकिन उसका स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी था। वो किसी भी गलत आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। एक मिशन के दौरान उसने अपने सीनियर की बात न मानते हुए निर्दोष लोगों की जान बचाई और उसी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब वो अपने शहर में रहता है, अपने तरीके से न्याय करता है। उसके पिता एक बड़े नेता है, सख्त, ईमानदार और नियमों में विश्वास रखने वाले। वे चाहते हैं कि गना अपनी ताकत को सही दिशा में लगाए, सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाए। लेकिन गना मानता है कि जब सिस्टम ही कमजोर हो जाए तो बाहर से लड़ना जरूरी हो जाता है। इसी सोच की वजह से दोनों के बीच अक्सर टकराव होता है। एक दिन गना एक शादी में जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है जानू से। जानू बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़की है, खुशमिजाज, निडर और थोड़ी शरारती। वो गना को देखते ही उससे प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे वो गना के करीब आने की कोशिश करती है, उससे बातें करती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है। गना पहले उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जानू की सच्चाई और मासूमियत धीरे धीरे उसे भी प्रभावित करने लगती है। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। शहर में एक नाम है जिससे हर कोई डरता है, वैरम धनुष। बाहर से वो एक पढ़ा लिखा, सभ्य और प्रभावशाली व्यक्ति लगता है, लेकिन असल में वो बेहद निर्दयी और खतरनाक है। उसे दूसरों को दर्द देना पसंद है। वो अपने दुश्मनों को खत्म करने से पहले उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ता है। एक रात गना को पता चलता है कि एक लड़की को अगवा करके एक सुनसान जगह पर रखा गया है। वो बिना देर किए वहां पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। लड़की बुरी हालत में होती है। गना अकेले ही वहां मौजूद गुंडों से भिड़ जाता है। एक के बाद एक सबको हराता है और लड़की को आजाद कराता है। तभी पहली बार उसका सामना वैरम धनुष से होता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं, आने वाली जंग की शुरुआत होती है। वैरम धनुष को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उससे डरता नहीं है। वो गना को सबक सिखाने का फैसला करता है। धीरे धीरे गना पर हमले शुरू होते हैं। पहले छोटे छोटे वार, फिर बड़े प्लान। उसके दोस्तों को डराया जाता है, उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन गना हर बार और ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। इस बीच जानू हर मुश्किल में गना के साथ खड़ी रहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी सिर्फ लड़ाई नहीं है, लेकिन गना के लिए ये लड़ाई ही उसकी पहचान बन चुकी है। गना अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो उन लोगों की उम्मीद बन चुका है जो सालों से डर में जी रहे थे। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगते हैं। वैरम धनुष की ताकत कम होने लगती है, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। वो एक बड़ा कदम उठाता है। वो गना के सबसे करीब लोगों को निशाना बनाता है। एक ऐसा वार करता है जो गना को अंदर तक हिला देता है। पहली बार गना खुद को कमजोर महसूस करता है। कुछ समय के लिए वो चुप हो जाता है, सोचता है कि क्या वो सही कर रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर वो पीछे हट गया तो बुराई जीत जाएगी। वो वापस खड़ा होता है, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। अब वो सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो खत्म करने आया है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक अंधेरी रात, बारिश हो रही है और एक सुनसान जगह पर गना और वैरम धनुष आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है। हर वार में गुस्सा है, हर चोट में बदला है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वैरम धनुष चालाकी से लड़ता है, लेकिन गना के इरादे उससे ज्यादा मजबूत होते हैं। लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन आखिरकार गना उसे काबू में कर लेता है। आखिरी पल में गना उसे खत्म कर देता है। बारिश रुक जाती है, सन्नाटा छा जाता है और एक नया सवेरा होने लगता है। वैरम धनुष का अंत हो चुका है। शहर अब आजाद है। लोग अब डर में नहीं,
हिम्मत के साथ जीते हैं। गना अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका है। उसके पिता उसे गर्व से देखते हैं, जानू उसके साथ खड़ी होती है, और गना चुपचाप आसमान की ओर देखता है, जैसे खुद से एक वादा कर रहा हो कि जब भी इस दुनिया में अन्याय बढ़ेगा वो फिर खड़ा होगा। कहानी यहीं खत्म होती है।